Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Let's start. आज हम थोड़े अलग इंटीग्रल्स करेंगे, राइट? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स जिनको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है. अभी तक हम मोस्टली सिंपल देख रहे थे, सब्स्टिट्यूशन से बेसिक बेसिक फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन, कभी कभी डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन तक पहुंच जाते हैं, राइट? तो अभी तक थोड़ा सिंपल था, अभी भी सिंपल ही है, बट there is a technique, special technique. Okay, so based on your textbook, these are 3.2.4. अगर ये 3.2.4 में ये फॉर्म है इंटीग्रेशन का, अगर ऐसा फॉर्म अगर रहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और 1/रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, dx ऐसा फॉर्म रहा. इसका कोई एग्जांपल कैसा हो सकता है? सिंपल एग्जांपल ऐसा हो सकता है 1/a को मैं बोल सकता हूँ 4x स्क्वायर, b कैन बी 7x एंड c कैन बी 10, राइट? और सेम इन स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 dx. अभी इनका इंटीग्रेशन हम कैसे करें, इसकी प्रॉपर एक टेक्निक है. ओके, बट उसके पहले हम लोग ऐसे और दो इंटीग्रल्स है, इंटीग्रल टाइप्स है जो हम आज देखेंगे. सेकेंड वन इज 3.2.5 1/a sin square x plus b cos square x plus c into ds. ओके, सेम एग्जांपल ए बी और सी की कुछ वैल्यू डाल दो, बट इवेंचुअली इसका जो इंटीग्रल टाइप है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डिनोमिनेटर में, बट वो स्क्वायर फॉर्म में है, ये याद रखना है. ठीक है, उसके बाद आता है 3.2.6 इंटीग्रेशन 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c. ना ये स्क्वायर में नहीं है, सो इसकी सॉल्व करने की टेक्निक थोड़ी अलग है. ओके, और उसके बाद और एक फाइनल इंटीग्रल टाइप है, लेट मी चेक. There are good number of solved numericals which is good. उसके बाद है 3.2 points, I don't know why it's same, but maybe mistake होगा, I think. px plus q, p and q are constants. ax square plus bx plus c times dx, or same px plus q under root ax square plus bx plus c टाइम्स dx. अभी ये चार डिफरेंट तरीके के इंटीग्रल्स है, मेन चार है, ओवरऑल 6 है, अगर क्योंकि कुछ कुछ इसमें यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये 4 से 6 टाइप्स के इंटीग्रल्स है. इन्हें सॉल्व करने की हमें टेक्निक देखनी है आज, राइट? दैट्स इट, सिंपल एज दैट.
लेट्स गो एंड सी द फर्स्ट वन. अभी आई कैन गो डायरेक्टली टू द न्यूमेरिकल, बट हम लोग थोड़ा जनरल फॉर्म पे चले जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जनरल फॉर्म को. ओके, चलो अभी अगर मैं फर्स्ट वाला लूँ, 3.2.4, which is integral 1 upon ax square plus bx plus c times dx, राइट? या फिर इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ax square plus bx plus c times dx. ओके, इनको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना होता है. तो मैं क्या कर इस केस में क्या करूंगा, ax square plus bx plus c को a कॉमन ले लूंगा बाहर, तो वो इंटीग्रल इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा, है ना? तो a अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स, राइट, प्लस सी बाय एनीथिंग इन डिनोमिनेटर कैनॉट बी जीरो. वी ऑलरेडी नो दैट, राइट? राइट. So a cannot be zero, or a has to be greater than zero to be specific. So ये हो गया. एंड देन हमें एक ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स, इसमें हमको ऐड करना है ये जो x है ना, इसका कोइफिशिएंट है b बाय. सो कोइफिशिएंट ऑफ x का जो हाफ है, मतलब b अपॉन 2a, राइट, का स्क्वायर ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है b अपॉन 2a का स्क्वायर, बराबर. ये कॉमन हो गया a प्लस सी बाय, राइट. सो फाइनली तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस, अभी मैं इन दोनों को कॉमन एक ब्रैकेट में लूंगा, माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस सी बाय, राइट. ओके, सो अभी मैं आई नीड टू चेंज this one into square. What I can do is I can just write alpha square equal to b upon 2a square minus c by a. Substitute alpha there, right? So मुझे कौन सा फॉर्म मिला, something square minus alpha square, something square minus alpha square, right? Okay, so ये जो सिंपल फॉर्म तक हम आ गए, इसके बाद हमें कुछ सिंपल आइडेंटिटीज करनी है, और ये ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे. उसके बाद हमें सिंपल आइडेंटिटीज यूज करनी है. इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी. मतलब ऐसा फंक्शन हमें मिल जाएगा जिसका ऑलरेडी इंटीग्रल पता है, राइट. राइट, और कभी कभी क्या होगा, वो एक्स के आगे अल्फा होगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा डी एक्स हमने देखा था. तो क्या मिला था हमें, 1/अल्फा जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस सी. ये भी पता है हमें, राइट. सो हमें दोनों पता है. ओके, सो अभी इसका हम एक न्यूमेरिकल देख के लेते हैं, ठीक है. यहां तक क्लियर है? हाँ, भले ये 100% क्लियर नहीं होगा, बट आइडिया समझ में आ गई कि हम क्या कर रहे हैं, है ना. चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपका सॉल्व एग्जांपल है. इंटीग्रल 1/4x² प्लस 11 dx. अभी इसमें इंटीग्रल 1/4
4x² प्लस 0x+11। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा है a² प्लस bx+c, बट b 0 है, a 0 नहीं है, a 0 से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन 0। दैट इज व्हाट वी वांट। ओके, सो अभी इसको ज्यादा मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी b 0, पहले b 0 नहीं था, इसलिए हमें b/2a का स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ा, अभी है ही नहीं, है ना। तो अभी मुझे क्या मिल रहा है, x का स्क्वायर मिल रहा है प्लस ये एक टर्म है। तो इसको अगर मैं 4 अगर कॉमन निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, x² प्लस 11/4, राइट। ये 4 को मैं एकदम बाहर निकाल लूं 1/4, तो क्या मिलेगा मुझे, 1/x² प्लस √11/2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, √11/2 का स्क्वायर 11/4 को। ओके ओके, अब इसको देख के बताओ मुझे, क्या आपको इसमें ये फॉर्म दिखता है, x² प्लस a² dx, और इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, राइट राइट। तो इसमें a क्या है, ये प्रॉब्लम के अनुसार a क्या है, 11/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1/4 बाहर के बाहर रहेगा, उसके अंदर आएगा 1/a विच इज √11/2। 1/4 को कंफ्यूज नहीं करना है, ये 1/4 अलग है, हम लोग सिर्फ ये वाले इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। ओके, tan इनवर्स x/a विच इज अगेन 11/2 प्लस c। सो ये 2 ऊपर जाएगा और फिर 4 के साथ कट जाएगा, तो मतलब बचेगा नीचे मुझे 2√11 tan इनवर्स 2x/√11 प्लस c। दैट इज योर आंसर। ओके, मतलब हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में लाना है जिसका हमें इंटीग्रल पता है, राइट। हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला नीचे, उसको हमने ये नोन फॉर्म में लाया और इंटीग्रेशन कर दिया, दैट्स इट, डन। ओके ना, उसके बाद लेते हैं और एक सिंपल वाला लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं फिलहाल, उसके बाद में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएंगे, बट फोर्थ मुझे थोड़ा क्लोज लग रहा है ज्यादा कंसेप्ट के। x² प्लस 8x प्लस 12 dx, सिंपल है, राइट। इसमें a है 1, b है 8 एंड c इज 12, राइट। तो अभी अकॉर्डिंग टू द मेथड, अगर मुझे ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर मिलता है, तो मैं क्या करता हूं, पहले a कॉमन ले लेता हूं, लेकिन a 1 है, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, और a कॉमन लेने के बाद मैं x का जो कोइफिशिएंट है, x² नहीं, x का जो कोइफिशिएंट है उसका हाफ करके, x के कोइफिशिएंट का हाफ, उसको ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। कैन आई डू इट लाइक दिस, 1/x² प्लस 8x प्लस 8 का हाफ 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 माइनस 16 प्लस 12, राइट, प्लस 12 dx, क्लियर।
अंडरस्टूड, राइट? सो ये मुझे मिलेगा क्या? 1/x² प्लस 8x प्लस 16 क्या है? x+4², राइट? माइनस ये -16 प्लस 12 क्या होता है? -4। -4 इज 2², राइट? ओके, अभी मुझे बताओ ये कौन से फॉर्म में है? इसका इंटीग्रेशन का फॉर्म है 1/x² माइनस a² dx। हाँ, इसमें जो क्या ये x है उसकी वैल्यू है x स्मॉल x+4, राइट? स्मॉल x+4 इज द बिग x, बट मुझे तो ये फॉर्म में ही मिला है, राइट? फाइनली इसका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन क्या है? 1/2a log प्लस c, राइट? तो फिर हमारे पास a है 2, बराबर? a की वैल्यू क्या है? 2। और x की वैल्यू क्या है? x+4। तो वन पहले तो 1/2a, a इज 2 log ऑफ कैपिटल X माइनस a, मतलब x+4 माइनस a अपॉन x+4 प्लस a। ये देखो, ये जो x है ये कैपिटल X है, नीचे वाला भी कैपिटल X है, क्योंकि यहाँ पे जो x है वही x यहाँ जाएगा। हमारा यहाँ क्या x है? x+4 है स्क्वायर में, राइट? प्लस c इक्वल टू 1/4 log ऑफ, अभी a क्या था? a इज 2, x+4 माइनस 2 इज +2 प्लस 6 बाई c, दैट इज द आंसर, राइट? सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या किया? हमारे नोन फॉर्म में कन्वर्ट किया पहले, ओके? एंड देन नोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इट बिकम्स इजी, ओके? नाउ लेट्स टेक वन मोर न्यूमेरिकल, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसमें नंबर्स नहीं है, ए बी और एक्स है, जो इजी होते हैं बट गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें, और कंफ्यूजन होता है। इमेजिन, मतलब व्हेन यू आर सॉल्विंग मैथ्स, आपको एक एक स्टेप्स ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिखने लग जाता है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ओ, इसको मैं ऐसा ऐसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है, राइट? लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तब वो थॉट प्रोसेस ब्रेक करने लग जाते हैं, बिकॉज यू हैव नॉट सीन सच न्यूमेरिकल्स, मोर न्यूमेरिकल्स बिफोर। एनीवेज, लेट्स लेट्स ट्राई। अब ये जो है, इसमें x का कोएफिशिएंट जो है वो b² है, तो सबसे इजी क्या होगा? x के कोएफिशिएंट को हम कॉमन ले लें और इंटीग्रेशन के बाहर कर लें, b², तो बचा क्या? a² अपॉन b² माइनस x²dx। और इसको वेरीफाई कर सकते हो, b² से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a² बचेगा, माइनस b²x² आ जाएगा, राइट? हाँ, अभी बताओ इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x²dx इस फॉर्म में लेके आते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या है? हम्म, राइट। तो अभी इसमें a है ये और x है ये, चलो मिला क्या फिर मुझे? 1/b² बाहर का बाहर, 1/2a
ए क्या है इसमें, ए बाई बी, राइट, ये ए बाई बी स्क्वायर है, दैट इज योर ए, 1/2a into log of a is a by b plus x, a by b minus x plus c. Okay, now i इक्वल टू, ये जो b है ये न्यूमरेटर में जाएगा, और वो जाने के बाद ये वाले b से एक b कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 टाइम्स a इंटू बी नीचे, log a plus x, a plus b टाइम्स x अपॉन a माइनस b टाइम्स x, और जो दोनों डिनोमिनेटर की b है वो कट जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, फाइनली अगर हमारा आंसर यही आना है, तो क्या हमें b कॉमन लेने की जरूरत है? क्या हम सीधा ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, 1/a² माइनस bx²? ऐसा कर सकते हैं? अगर हमने b कॉमन नहीं लिया और ऐसे ही इसको ही हमने x समझा, तो क्या क्या हम सेम सॉल्यूशन पे आ सकते हैं? ट्राई करके देखना है। इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ, लॉग क्या था, a प्लस एक्स, a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ b है नहीं, यहाँ पे b है, सो दैट मीन्स ये जो ये जो b है दैट हैज टू गो। ओके, बट अगर एडिशन में हो तो चलेगा, मल्टीप्लीकेशन में नहीं, राइट, व्हेन वी डिड द सेम न्यूमेरिकल, बट वो स्क्वायर में एक एडिशन वाली टर्म थी, x+4, you see here, where is that, see x+4, okay, yes, बोलो। हम्म हम्म बी इसमें डिवीजन में जाएगा, कैसे? हाँ हाँ, राइट, दैट इज ट्रू। हमने कुछ डेरिवेशंस किए थे जहां अगर कोई एक्स का कोएफिशिएंट है, वो बराबर सॉल्यूशन में डिवीजन में चले जाता है, राइट, दैट मीन्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1/a g of ax plus b plus c, राइट, राइट, हाँ, लेकिन ये कब होता है, जब हम डिराइव कर रहे हैं, राइट, तब हम कंसिडर करते हैं, राइट। लेकिन मैं इस केस में क्या बोल रहा था कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या हम लोग, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स माइनस अपॉन a माइनस एक्स, तो वो फॉर्मूला हमको कंसिडर नहीं करवा रहा है ना कि बी एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका मैं क्या करूं, फॉर्मूला, इफ वी डिराइव फ्रॉम द बिगिनिंग देन यस,
But when we directly apply formula, then we have to be careful, right? So ये जो फॉर्मूला है वो स्पेसिफिकली किसके लिए है? ये वाला जो फॉर्मूला है, ये ये इंटीग्रेशन जो है, ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली एक्स स्क्वायर के लिए, बी एक्स स्क्वायर के लिए नहीं। ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमने बी को कॉमन निकाला। गेटिंग माई पॉइंट? यस, श्योर। ओके, नाउ एक स्क्वायर रूट का एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/रूट 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 dx इक्वल टू सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट स्क्वायर रूट में। सो सेम चीज अप्लाई करनी होगी हमें। ए को बाहर निकालो कॉमन लेके, ये इंटीग्रल हो गया 1/रूट 3 को कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 2/3 टाइम्स dx। then what should I do? x x का कोएफिशिएंट एग्जैक्टली उसका हाफ करके स्क्वायर करके ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, राइट? ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1/√3 एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 4/3 का हाफ क्या होगा? 2/3। अभी इसका जो कोइफिशिएंट है वो माइनस है, सो इसका कोइफिशिएंट है -4/3, इसका हाफ क्या होगा? -2/3। -2/3 का स्क्वायर मतलब 4/9। सो हमें +4/9 एंड -4/9 करना पड़ेगा, और उसके बाद ये बचा हुआ 2/3 dx। यस, देन इंटीग्रेशन 1/√3 1 अपॉन, ओ बाय द वे ये रूट में होने चाहिए सब, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 4/9 is x minus 2/3 का स्क्वायर, राइट? और बचा क्या मेरे पास? -4/9 प्लस 2/3। अब -4/9 प्लस 2/3 ये क्या हो जाएगा? -4/9 प्लस 6/9 which is minus plus 2/9 प्लस 2/9, और +2/9 को स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं मैं? √2/3 स्क्वायर dx। ओके, तो अभी ये कौन से फॉर्म में है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, मतलब इंटीग्रेशन 1/√x एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू व्हाट? log of x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, ना इसमें 1/√3 तो रहेगा आगे, एंड देन log ऑफ व्हाट इज x, सॉरी कैपिटल एक्स कैपिटल ए। कैपिटल एक्स क्या है? x माइनस 2/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2/3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो √2/3 स्क्वायर।
प्लस सी। बाय द वे, ये जो इसकी जो टर्म है वो क्या है? ये जो टर्म है वो क्या है? इज दैट द क्वेश्चन इटसेल्फ, और अ क्वेश्चन विदाउट रूट थ्री? एग्जैक्टली। सो हमने जब रूट थ्री कॉमन ले लिया था ना, जो बचा है वो है वो। हम ये रूट थ्री। हम्म। यस। सो वन बाय रूट थ्री। बाय द वे, रूट थ्री लॉग के अंदर थोड़ी ना जाएगा। हम्म। 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 नो। नो। देखो, हमें जो मिला है लॉग में वो ये है। ये टर्म कहाँ से आई? ये वाले टर्म से आई है, राइट? सो ये वाले टर्म में थ्री एक्स स्क्वायर नहीं है। एनीवेज, करते उसको। लॉग एक्स माइनस टू बाई थ्री प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री। ठीक है। प्लस सी। ओके। अभी सिर्फ इसको कंसीडर करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। रूट एक्स माइनस टू बाय थ्री स्क्वायर प्लस रूट टू बाय थ्री स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स टू बाई थ्री इंटू एक्स प्लस स्क्वायर इज फोर बाय नाइन प्लस इसका स्क्वायर टू बाय नाइन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय थ्री प्लस फोर बाय थ्री एक्स प्लस सिक्स बाय नाइन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय थ्री एक्स प्लस थ्री टू जा थ्री थ्री जा टू बाय थ्री, राइट? अभी अगर आई वॉन्ट टू ब्रिंग द क्वेश्चन बैक तो मैं क्या करूंगा, इसको डिनोमिनेटर को कॉमन ले लूंगा मैं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू डिवाइड बाय थ्री इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री बाहर अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू। इज दैट द क्वेश्चन? यस। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स नहीं, प्लस कब हो गया, ये गलत हो गया ना, माइनस। 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 राइट। सो यहां पे एक तो ये लिखो, या फिर वन बाय रूट थ्री थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, वॉट एवर। ठीक है। Okay, so there are more questions on that, but we will move to the next type of integral. Okay.
एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रल इज, बाय द वे इसमें कोई क्वेश्चन अभी तक जो हमने किया? So the next one is 3.2.5 integration 1 upon a sine square x plus b cos square x plus c dx. So the first step here is we have to divide the numerator and denominator by either cos square x or sine square x. That's the first step. And then after that, in your denominator, you will have terms like sec square x or cosec square x. So अगर sec square x और cosec square x अगर टर्म बन जाती है आपके डिनोमिनेटर में, then you convert secant square x to 1 plus tan square x and cosec square x to 1 plus cot square x. Right? Now, if you have reached to this state, the third thing would be substitute tan x equal to t or cot x equal to t. ये सारे और में है, और में. And then once we have done it, finally we will change our integral to this form, which we already know now, is at square plus bt plus c times dt. Okay, and we know. So स्ट्रेटेजी क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में दिख गया, हमको डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आइदर कॉस स्क्वायर एक्स से और साइन स्क्वायर एक्स से. उसमें ऑलमोस्ट जितने भी टर्म आ जाएंगे वो tan स्क्वायर एक्स या फिर cot स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख देना है. एंड देन वी सब्स्टिट्यूट tan x equal to t or cot x equal to t, and then we get our integral in a form where denominator में quadratic equation हो. और जो हमने अभी 3.2.4 सेक्शन में देख लिया कि हाउ वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डिनोमिनेटर में होगा तो उसके भी स्टेप्स है. यू कन्वर्ट इट टू अ फॉर्म जिसके इंटीग्रल हमें पता है. थोड़ा मैनिपुलेट करना है, कॉमन लेना है, एक स्क्वायर टर्म बनानी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाना है, कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना पड़ सकता है, राइट? या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर माइनस ए स्क्वायर, वॉट एवर थिंग्स लाइक दैट. नॉन इंटीग्रल्स जो हमें पता है उसके फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है. सो ये 3.2.5 में एक दो स्टेप एक्स्ट्रा है. So we have to convert trigonometric function to a quadratic function by dividing by cos square or sin square x, and then substitution of tan x or cot x equal to t. Right? इसके न्यूमेरिकल देखते हैं. So न्यूमेरिकल नंबर है 15. इंटीग्रेशन 1 upon 3 plus 2 sin square x plus 5 cos square x dx. Okay. So in this case, we will first divide by cos square x, numerator and denominator, by cos square x. So what will happen? Your integral will become 1 upon cos square x
डिवाइड बाय, अब डिनोमिनेटर को सबको डिवाइड कर रहा हूं तो आई विल जस्ट सेपरेट इट आउट, cos square x plus 2 sin square x upon cos square x will be tan square x plus 5 cos square x upon cos square x will be just 5 times dx. So न्यूमरेटर में मुझे क्या मिला, इंटीग्रेट 1 upon cos square x is sec square x upon 3 sec square x plus 2 tan square x plus 5 dx. now करना क्या है हमें, sec square x को क्या पुट करना है, एग्जैक्टली exactly. लेकिन ये याद रखना है tan x इक्वल टू t पुट करना है हमें, राइट। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तब sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ऊपर का sec स्क्वायर x dx वैसे ही रहने देना है, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना। सो नीचे डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x जो है उसे हम लोग क्या कर देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5, ओके। सो इक्वल टू ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 8, मुझे मिलेगा 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8, फाइनली मिलेगा, राइट। नाउ आई नीड टू सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू t। तो t यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट 5 है, तो मैं पहले ही 5 निकाल लेता हूँ बाहर। 1/5 will be sec square x dx upon tan square x plus 8/5, okay। now we have to put tan x equal to t. If we differentiate with respect to t, we'll get sec square x dx equal to dt, right। इसमें कोई क्वेश्चन, सो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1/5 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 8/5। अब ये तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसका सोल्यूशन क्या था, 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी, राइट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/5 इंटू 1/a क्या है, अंडर रूट 8/5, राइट, इंटू tan inverse x is your t, a is again under root 8/5 plus c। इंटीग्रेशन क्या आ गया, √5 ऊपर जाएगा और नीचे 5 है, तो वो अगर कट के नीचे क्या बच जाएगा, नीचे भी √5 बचेगा, राइट। सो क्या हो जाएगा ये, 1 अपॉन √5 इंटू √8 tan इनवर्स √5 टाइम्स t अपॉन √8 प्लस c,
अभी टी सब्स्टिट्यूट क्या किया था हमने? tan इनवर्स √5 टाइम्स tan x अपॉन √8 प्लस c. दिस इज योर आंसर. बट इसको थोड़ा आगे जा सकते हैं. जो √8 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 × 2 विच इज 4 बाहर चले जाएगा तो 2 √2 हो गया. नाउ 2 √2, जो √2 है और √5 है वो मिलके √10 बन जाएंगे. सो ये है 2 √10 tan इनवर्स √5 tan x अपॉन 2 √10 प्लस c. That's it. So this is another type. Okay. So try to solve question number 16. Let's see. Let me write it down. Let me write down here. 16 is cos theta upon cos 3 theta d theta. क्या कर सकते हैं हम लोग इसको? क्या करेंगे? ओके, 1% एट अ टाइम. राइट, ट्रिपल एंगल. देन what is triple angle? What is cos 3 theta? 4 cos cube theta माइनस 3 cos theta. दोनों इसमें cos cos है तो एक cos कॉमन लेके न्यूमरेटर का cos कट कर देंगे. तो नीचे बच गया 4 cos square theta minus 3. Then you solve the same way we solve the last numerical. That's it. So try solving it. Let's take another numerical. Okay. Now this is numerical number 8. Okay. अभी इसमें exactly वैसे steps नहीं करने. Sin 2x dx upon 3 sin 4x minus 4 sin square x plus 1. ओके. अभी इसमें cos square x से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको पता चल गया कि अगर मैं कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दूं एक वेरिएबल t से, तो मेरा ये क्विकली चेंज हो जाएगा. ये क्वेश्चन क्या लगता है आपको? क्या सब्स्टिट्यूट करें t से हम लोग जो न्यूमरेटर भी चला जाए और डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक बन जाए? अच्छा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये देख सकते हो कि साइन 2x dx किसका डिफरेंशिएशन, किसका डेरिवेटिव होगा.
साइन 2x dx। साइन 2x dx को मैं 2 साइन x cos x dx ऐसे लिख सकता हूं। अगर ये dt बन रहा है तो 2 साइन x cos x किसका डिफरेंशिएशन है? एग्जैक्टली exactly. अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे 2 साइन एक्स cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, राइट? या फिर अगर इफ आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, 2 साइन एक्स cos x इज इक्वल टू cos x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1। और क्या फाइनली क्या हो जाएगा? ये साइन 2x dx इक्वल टू dt। ओके, सो आई सब्सटीट्यूट साइन स्क्वायर इक्वल टू टी, तो क्या मिलेगा मुझे? ऊपर dt, नीचे 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। राइट, हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सब्सटीट्यूशन। अभी सिंपल सब्सटीट्यूशन के बाद हम क्या करें? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता चल गया, मिल गया। अभी क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे, राइट? 1/3 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4/3 टाइम्स टी प्लस 1/3, एंड देन 4/3 का माइनस 4/3 का हाफ हो जाएगा -2/3, -2/3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/9 प्लस 4/9। सो 4/9 एड और सब्सट्रैक्ट करेंगे 1/3। 4/9 एड और सब्सट्रैक्ट क्यों करते हैं वैसे हम लोग? अगर, क्योंकि हमें ये जो टर्म है ना, ये टी स्क्वायर प्लस समथिंग के टी प्लस समथिंग के स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। उसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे करेंगे? अगर मेरे पास एक है एक्स स्क्वायर प्लस 2a ए स्क्वायर प्लस 2ab है, अगर मुझे इसको ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है इसे, तो मैं क्या करूंगा? जो ए है, मतलब हमारे केस में एक्स था, उसका कोएफिशिएंट क्या है? 2b। 2b का हाफ करूंगा b, और उसका स्क्वायर करूंगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से ऐड और बी स्क्वायर से सब्सट्रैक्ट, तो मिल गया मुझे ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, आप में से किसको ये पहले से पता था कि व्हाई एम आई डूइंग दिस? ओके, गुड। सो टी स्क्वायर क्या क्या क्लास 10th में ही थी? क्लास 10th में ही था ऐसा टेक्निक? ओके, गुड। So we add plus 4/9, subtract 4/9 plus 1/3 बचा हुआ। Okay, 1/3 common, dt upon t minus 2/3 square, and then minus 1/9 dt। अभी ये कौन से फॉर्म में है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। So integration 1 upon x square minus a square dx equal to what? X minus a
x प्लस ए प्लस सी। या तो इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, 1/3 1/2 a is under root 1/9 which is 1/3. Okay, then log of x is t minus 2/3 minus a is minus 1/3 upon t minus 2/3 plus 1/3 plus c. ओके, सो ये 3 और ये 3 तो गया, बचा 1/2 log -2/3 न्यूमरेटर में, -2/3 -1/3 will be -3/3. So t -3/3, but before I do 3/3 मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा. I can write t3 -2 -1/3 upon 3t -2 plus 1/3. ये कंफ्यूजन नहीं हुआ ना? ओके, सो ये 3 और ये 3 चला जाएगा, राइट, इक्वल टू 1/2 log 3t minus 3 3t minus 1 plus c. ओके, नाउ t क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने, किसको सब्स्टिट्यूट किया था एज अ t? साइन स्क्वायर एक्स. सो क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस c. दैट्स इट. ओके, and let's go to the next type, which is 3.6. 3.2.6, that is integration 1 upon a times sin x plus b times cos x plus c dx. Right, so what we do here is we substitute tan x by 2 equal to t, x by 2 is case. Then what happens if we differentiate with respect to t? Sec square x by 2 into 1/2 dx equal to dt. So dx क्या हो जाएगा, dt upon 1/2 sec square x by 2. Then dx will be dt by 1/2 1 plus tan square x by 2. Right, which is again dx equal to dt upon 1/2 1 plus t square, because we substituted tan square x by 2 equal to t. ओके ओके, ये हो गया dx. अभी इसमें tan x by 2 अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो dx की वैल्यू मिल गई. dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन 1/2 into 1 plus t square, या फिर 2 times dt अपॉन 1 plus t square. ये सिंपल, ये dx की वैल्यू मिल गई. अभी हमें चाहिए साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू. कॉस को कैसे सब्स्टिट्यूट करें? सो डबल एंगल फॉर्मूला साइन एक्स का क्या होता है, टैन के फॉर्म. 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस
tan square x/2. सो tan x/2 हमने सब्स्टिट्यूट किया था, ये 2t/1 + t², राइट. सो साइन भी हो गया, dx हो गया, साइन हो गया. नाउ रिमेन्स cos. Cos x equal to double angle formula in the form of tax. 1 minus tan square x/2 upon 1 plus tan square x/2 equal to 1 minus t square upon 1 plus t square, right. और अगर ये क्वेश्चन अगर डबल एंगल फॉर्मूला में होता तो 1 अपॉन a sin 2x प्लस b cos 2x प्लस c dx डबल एंगल फॉर्मूला में होता तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? इंस्टेड ऑफ tan x/2 हम tan x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करते हैं. ओके. सो ये जो प्रॉब्लम है हमारा 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c टाइम्स dx, ये चेंज हो जाएगा. dx क्या था? 2 dt/1 + t², 2 dt/1 + t². a टाइम्स sin x क्या था? 2t/1 + t². b टाइम्स cos x, cos x क्या था? 1 minus t²/1 + t² प्लस c, राइट. अभी अगर मैं 1 minus t² सबका कॉमन निकालू तो न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी अगर मैं हटा दूं तो बचेगा 2 dt इंटू a इंटू 2t प्लस b इंटू 1 minus t² प्लस c इंटू 1 + t², राइट. एंड दैट्स इट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको. ए बी और सी की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, ए बी सी कांस्टेंट है. अगर सिंप्लीफाई करेंगे हमको इट विल बी, वी विल गेट इन द फॉर्म ऑफ at² प्लस bt प्लस c, ऐसा कुछ मिल जाएगा हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड वी ऑलरेडी हैव सीन हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो फाइनली हमने ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया. लेट्स सी इफ वी हैव अ सॉल्व्ड एग्जांपल ऑन दिस. Okay, there is one. Question number 13. Integration 1 upon 3 minus 2 sin x plus 5 cos x dx. So we put tan x/2 equal to t. Then tan x/2 equal to t अगर पुट किया तो dx इक्वल टू 2 dt/1 + t² होता है, राइट. let's go again. ये क्या हो जाएगा? if we differentiate with respect to t, तो क्या हो जाएगा? sec² x/2 into 1/2 dx equal to dt. sec² x/2 क्या है? 1 plus tan square x/2 which is 1 plus t² into 1/2 dx equal to dt. so dx क्या हो गया? 2 dt अपॉन 1 + t². यहां तक आ गए आप लोग? ओके. नाउ sin x equal to 2t upon 1 plus t², because sin 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. So sin x is equal to 2 tan x/2 upon 1 plus tan square x/2. And tan x/2 is t, so 2t upon 1 plus t². Similarly, cos x is equal to 1 minus t² upon 1 plus t².
चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 अपॉन 3 - 2 टाइम्स 2t upon 1 plus t square, and cos x is plus 5 times 1 minus t square upon 1 plus t square. What is dx? 2 dt upon 1 plus t square. Okay, so integration 2 dt upon, अब ये 1 plus t square जो है, ये 1 plus t square अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके कॉमन डिनोमिनेटर ले लूं, तो वो कॉमन डिनोमिनेटर इसके साथ कट जाएगा, राइट? तो मिलेगा क्या मुझे? 3 1 plus t square minus 2 into 2t plus 5 into 1 minus t square equal to 2 dt upon 3 plus 3t square minus 4t plus 5 minus 5t square. Okay, which is 2 dt upon 5 plus 3 8 minus 4t minus 8t square. अगर ये ऊपर इसमें से 2 कॉमन निकालू मैं डिनोमिनेटर में से, तो न्यूमरेटर के साथ कट जाएगा वो, तो बचेगा 4 minus 2t minus 4t square. By the way, ये प्लस है, ये माइनस है, so this is not 8, this is minus 2t square, and then minus 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे t square ही बचेगा. किसने सेम गलती की? सेम गलती किसने की? ओके, ना ऐसा हो जाता है, सो वी हैव टू बी केयरफुल. ओके, और ये गलती मेरे से जल्दबाजी में ही हुई है, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व इट फास्टर. ओके, सो now we want to convert this into something which we already know. Okay, so कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको? अगर मैं 4 बाहर ले लूं और ये माइनस कॉमन ले लूं, तो ये टी स्क्वायर प्लस 2t हो जाएगा. ओके, तो अभी क्या करना है मुझे? ये टी स्क्वायर प्लस 2t जो है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है. कैसे करूंगा मैं? t का जो कोएफिशिएंट है 2, 2 का हाफ हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 को मैं ऐड करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा, राइट? dt 4 minus t square plus 2t plus 1 minus 1 equal to integration dt upon 4 is 2 square minus, ये क्या है? ये जो 4 है ना, इसको 2 स्क्वायर नहीं लिखते अभी, फिर इसको 4 ही रहने देते, क्योंकि ये 1 आने वाला है. सो ये क्या हो जाएगा? t प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1. अब ये -1 ब्रैकेट के जब बाहर जाएगा तब +1 हो जाएगा और 4 के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे? 5. ये 5 को मैं √5 स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस t प्लस 1 स्क्वायर. क्लियर? एंड देन कौन से फॉर्म में हमारे पास? इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. इसका इसका सोल्यूशन क्या है? 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी.
दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ही तो फॉर्मूला है। आर यू श्योर? आर यू श्योर दिस इज नॉट करेक्ट? लेट्स चेक। 1 upon a square minus x square is 1 upon 2a log of a plus x upon a minus x plus c. Under root a square minus x square नहीं, 1 upon a square minus x square. Hmm. Hmm. ओके, तो क्या हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे आंसर क्या है फाइनल? हम्म 1 upon 2 root 5 log a is root 5 plus t plus 1 upon root 5 minus t plus 1 plus c. और what was t? t पे रुकना नहीं है. This is not the final answer. Final answer is 1 upon 2 root 5 log of root 5 plus 1 plus tan x by 2 upon root 5 minus 1 minus tan x by 2 plus c. That is the final answer. Okay. तो हमने 3 तरह के इंटीग्रल्स देखे, राइट? और एक फाइनल इंटीग्रल है जो हमने देखा नहीं, बस हमने शुरुआत में उसके बारे में डिस्कस किया था. इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स डी एक्स. ये ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? तब तक आप इस सेक्शन के काफी सॉल्व न्यूमेरिकल्स है, जिसमें से हमने आई थिंक 7-8 न्यूमेरिकल तो हमने ही ले लिए. सो टोटल 16 न्यूमेरिकल्स है. So try to solve those numericals. Try to get more understanding of how to solve those 3 integrals. और ये जो final integral है, we'll see tomorrow in the next class. Okay? Any questions? Okay, perfect. See you guys tomorrow then. Bye bye.